राजाओं के राजा शनासी पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह आपने हमें दिखाई है प्रभु जी। और आज प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने भवन तक लेकर आए प्रभु जी, जबकि आज आपका पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु जी। और इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपका अनुग्रह दया हमारे पर हुई है प्रभु जी कि हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जब आपकी आराधना और स्तुति होती है प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी भजन गाने गाए जाते हैं प्रभु जी, तो आज उसमें आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। और उनको सुनकर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी भले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप जीवनों को बदलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस वचनों के द्वारा प्रभु जी और आपके द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल सके। और जितने भी आज लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, उनके घर परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीष से उतर जाए प्रभु जी। और वो प्रभु जी जो घर परिवार है प्रभु जी, अपने परिवार के साथ आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी, और उनके जीवनों में आपकी आशीष से और बरकत आ सके प्रभु जी। प्रभु जी आज जितने भी लोग आपके सन्मुख बैठे, हर एक को प्रभु जी आप, क्योंकि नाम बेनाम जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आज हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। उन पर प्रभु जी अपने छिदेवे और सामर्थ्य और बलवंत हाथ को रखें प्रभु जी। और उनकी आज जितनी भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी, जो वो अपनी मनसा लेकर आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, आप उनकी मनसा को जाने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। आप उनके जीवनों में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, उनके जीवन बदल सके प्रभु जी, और वो अपना जीवन आपको सौंप सके प्रभु जी। आज जब प्रभु जी हम प्रार्थना, दुआ और आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी सामर्थ को, शक्ति को हम पाने वाले हो सके प्रभु जी। और आपकी दया हमारे हर एक के परिवारों पर, जितने लोग हम प्रभु जी आज यहाँ आपके भवन में आपके विश्राम दिन में बैठे हैं प्रभु जी, और जो भी गाने बजाने गा रहे हैं प्रभु जी और स्तुति कर रहे हैं, हर एक पे आपकी सामर्थ शक्ति कार्य करे प्रभु जी, हर एक पे आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी। आज हर एक को प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी जो मनसा है वो पूरी हो। कोई भी आज खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी, जो बीमार है वो चंगाई लेके जाएं प्रभु जी, छुटकारे लेके जाएं प्रभु जी। और जिन्हें प्रभु जी कई प्रकार की ज़रूरत है प्रभु जी आज जो संसार में प्रभु जी, वो हर एक ज़रूरत उनकी पूरी हो सके प्रभु जी। आप हर एक के जीवनों में कार्य करें, हर एक के जीवनों को छुएं प्रभु जी, हर एक के शरीरों को छुएं, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें प्रभु जी। हर बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, दया, करुणा हो प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दें सर। और सारी विनती, पुकार, प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सप्ताह के पहले दिन के लिए, जो दिन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं कि हम प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु की आशीष, प्रभु के करुणा हम पर प्रभु करना चाहता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है हमें मालूम नहीं है, पर हम एक एक दिन, सप्ताह, महीना, साल बीतता चला जा रहा है और हम परमेश्वर के मकसद को समझ नहीं पाते हैं। मगर आज हम जितने भी हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। ये आपके ऊपर आधारित है। अगर आप चाहते हैं प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है, प्रभु की सेवा करना है, तो ये आपका एक जुनून है, ये आपका चुनाव है। अगर आप इसको करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों से आप माला माल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें एक निर्णय लेना है, हमें एक जीवन के अंदर एक चुनाव करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या करना है। हमें प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने हम पर किया है, और प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, और प्रभु के संतान हमें बनाया है। और अगर हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है हमारे जीवन का, तो ये जीवन बेकार है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका मेरे जीवन में एक मकसद होना ज़रूरी है। हालेलुया। जीवन में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 8 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है अपने मकसद को यहाँ पे जाहिर करता है, अपने विषय में प्रभु के सम्मुख रखता है कि मेरा इस संसार के अंदर जीना क्या, मेरा मकसद क्या है, वो यहाँ पर करता है। हम देखते कुरिन्थियों की कलीसिया में जब पत्री लिखता है, दूसरी जब पत्री लिखता है, लोग वहाँ पे इतना कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उस पत्री के पढ़ने के बाद उसका अनुकरण किया है, उसे ग्रहण किया है। और कुछ लोग हैं जो उसको मानते नहीं थे, क्योंकि वो पौलुस को जो है 12 चेलों में से एक नहीं समझते थे। क्योंकि वो कहता उसका परिचय क्या है कि प्रेरित है। इस प्रकार से बहुत सारी धारणाएं और बहुत सारी बातें उनके जीवन में थी। और पौलुस को तो उसने अपने जीवन को प्रभु को सौंपा था, और वो जानता उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। वो विश्वासियों को मजबूत करना चाहता है, कलीसिया को मजबूत करना चाहता है, और प्रभु के वचनों को प्रचार करता था। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 8 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है प्रभु के वचन में, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्योंकि पौलुस जो है उसके विषय में जब हम देखते हैं, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। गमालियल के पैरों में बैठकर उसने विद्या हासिल की थी, और बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मगर उसका वो यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्योंकि जो मैंने सीखा उन बातों को लेकर नहीं आया, मगर वो कहता है क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। हमारे जीवन में जब प्रभु के लिए हम अपना जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, एक हमारा मकसद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु का राज का सुसमाचार प्रचार करते हैं, मगर उनका मकसद और ही कुछ होता है। मगर हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस ने अपने मन में ठान लिया, प्रभु यीशु को वरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता। सच्चे प्रभु के लोगों, प्रभु के दास दासियों, हमें प्रभु को छोड़ हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद है प्रभु को प्रचार करें, प्रभु की सच्चाई को बताएं। क्योंकि ये संसार प्रभु को नहीं जानती है, मगर परमेश्वर चाहता है आप और हम उस सच्चे परमेश्वर को उसे बयान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो कहता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में ठान लिया कि
तुम्हारे बीच मसीह यीशु, क्योंकि हर बातें जो है हम लोग के बीच में ही बोलते हैं, मगर वो कहता यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। कई बार मनुष्य परमेश्वर को छोड़ कुछ बातों को जब जानने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर के ट्रैक से, परमेश्वर के उस रास्ते से भटक जाता है, उसकी व्यवस्था से भटक जाता है, तो उसकी सेवकाई के अंदर कोई जीवन, उसकी सेवकाई में कोई भी बचाव नहीं होता है और कोई भी प्रभु के लिए वो कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमारा मकसद, जीवन का मकसद प्रभु के सम्मुख होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पौलुस ने ये बातें ठानी है और वो कहता है, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। क्योंकि कहता है, क्योंकि कई बार भाई लोग जब आपस में मिलते हैं, आपस में बैठकर प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, एक दूसरे से जब बातें करते हैं, और पौलुस एक बात यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब वो ज़्यादा बातें करता है, उसके मुंह से ज़्यादा गलतियां निकलती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पौलुस डरता था कि उसके मुंह से कोई ऐसी बातें ना निकले, किसी को ठेस ना लगे, क्योंकि वो परमेश्वर के कलीसिया को मजबूत करना चाह रहा था। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य, हम निर्बल हैं, हमारे जीवन में कमजोरी आती है, मगर वो पौलुस बहुत भय के साथ परमेश्वर के सम्मुख थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और कहता है मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब हमारे जीवन में राज करता है, हमारी एक एक बातें परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार में होता है, पक्के प्रमाणों के साथ होता है, और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है। हालेलुया। प्रभु यही हमसे चाहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का प्रमाण हमें हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। आप और हम इस संसार पर रहते हैं और हम परमेश्वर यीशु को हम ऊंचा करते हैं, उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं, मगर हमें ये बहुत ज़रूरी है, प्रभु की आत्मा की सामर्थ हमें चाहिए। हालेलुया। उसकी अनॉइंटिंग हमें चाहिए, उसका अभिषेक हमें चाहिए, क्योंकि बिगर अभिषेक हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। कई बार मनुष्य के ज्ञान पर हम टिके रहते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है, वो कहता तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। क्योंकि जब प्रभु का वचन, प्रभु का ज्ञान जब हम पेश करेंगे, जब हम प्रचार करेंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसका जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल दो-धारी तलवार से पैना और चौका है। परमेश्वर यही चाहता है, आप और हम जब परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते, आज मनुष्य जब इकट्ठा होता, जब बात करता है, मनुष्य की बातें हम देखते हैं, उसकी ज्ञान की बातें और बहुत सारे तत्व ज्ञानों को बोलता है, मगर उसके अंदर प्रभु का सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान उसमें नहीं है। मगर पौलुस कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ पर हमें निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये समय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर अपने दास दासियों को, प्रभु के भक्तों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और वो क्या कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, और कहता है उसकी 6ठी आयत में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार और संसार के नाश होने वाला हकीमों का ज्ञान नहीं। क्योंकि परमेश्वर का जब सुसमाचार प्रचार करते हैं,
संसार में हम रहते हैं, संसार के लोगों से हम बातें करते हैं, मगर वो ये यहाँ पर कहता है, प्रभु का वचन में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन जीवित वचन है। हालेलुया। क्योंकि वो भेद जो है आज हमें इस संसार को बताना है, क्योंकि वो उससे अवगत नहीं है, उन्हें उसके बारे में नहीं मालूम है। मगर कौन बताएगा, कौन समझाएगा? आपको और मुझे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी ये है कि सारे जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है और वो चेले बनाओ कहता है, क्योंकि आपको और मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। वो यहाँ पे पौलुस कहता है कि वो कहता है कि वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताता है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। और वो कहता है, इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजस में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। क्योंकि इस संसार के ज्ञानवानों ने उस भेद को नहीं समझा। हालेलुया। पर प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ पर रखा है कि हमें इस बात को बताना ज़रूरी है। पौलुस के जीवन में एक बहुत बड़ा बोझ था, एक बहुत बड़ा एक अभिषेक उसके जीवन में था, और उसने अपने जीवन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर को वरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता है। आज हम देखते हैं संसार में जब परमेश्वर के दास दासियाँ प्रभु की सेवा करते हैं, जब वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, संसारी बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भटक जाते हैं, परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं। मगर प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में राज करना है। हालेलुया। क्योंकि हम संसार के सम्मुख जो है संसार के तत्व ज्ञानों को बताकर, हम लुभावने वाली बातों को बताकर उन्हें हम किसी तरह से भी हम परमेश्वर के राज में नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमें केवल प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत है। कहता, हम मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, वहाँ अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। उसका प्रमाण सामने आ जाता है। मगर यहाँ पे पौलुस प्रेरित ने एक बातें ठान लिया है, प्रभु को छोड़ वो कुछ भी जानना नहीं चाहता है। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में भी हमारे जीवन का एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रभु को छोड़ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर उसको जान करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप प्रभु को जानोगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान से हमें भरेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरेगा, और परमेश्वर का ज्ञान जो है ये ऊपर से आता है। हालेलुया। और ये ज्ञान जो है इस संसार को, इसके संसार के अंदर जो है बहुत अद्भुत कार्य करेगा, मनुष्यों के जीवन को बदल देगा, पर उस सच्चाई को हमें प्रकट करना है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में अपने जीवन का मकसद को ढूंढ लिया था। उसका मकसद क्या था पौलुस का? वो कहता है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप और हम, हमारे जीवन में एक विश्वासी जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, पवित्र जीवन बिताते हैं और इस संसार में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आपके जीवन में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। मकसद ये है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आज मनुष्य चल रहा है और अचानक वो जो भी चीज़ें करना शुरू कर देता है, मगर उससे पूछा जाता, भैया तूने कोई अपने जीवन में कोई भी तेरा मकसद है? कहता, मेरे जीवन में अभी तक कोई मकसद नहीं है, मैं नहीं जानता कौन से रास्ते में चलना है। मगर हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन में एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में अगर हम जीवित हैं, इस संसार में जीवित
रहने का मकसद ये है कि हमें प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु की सेवा करोगे, आप प्रभु से आशीष पाओगे, आपके द्वारा आपका परिवार आशीष पाएगा, आपके संतान आशीष पाएंगे, और आप जहां भी जाएंगे आशीष का मूल्य होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सेवा से बढ़कर और कोई भी सेवा नहीं है। हालेलुया। मगर हमें ये ठानना है, क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ हम कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के भेदों को बताना है, परमेश्वर की सच्चाई को बताना है। हालेलुया। क्योंकि संसार भूखा है, संसार परमेश्वर के वचन का भूखा है, वो प्रभु के सच्चाई को नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उस विश्व को नहीं जानता है कि वो चीजें उसके जीवन में क्या लेके आता है। ये आपको और मुझे प्रभु की सेवा के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाना है। ये भेद की बातें हैं। क्योंकि यहाँ पौलुस कहता है, हालेलुया, कहता है मेरे प्रचार में, और कहता है कि परमेश्वर का ये भेद जो है गुप्त है, और आपको और मुझे इस भेद को बताना है। हालेलुया। परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो ये वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के ये गुप्त भेदों को हमें बताना है। हालेलुया। ये संसार जो है परमेश्वर को नहीं पहचानती है, संसार को नहीं जानती है। कहता पौलुस कहता, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आपका और मेरा मकसद है प्रभु यीशु के बारे में बताना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देना चाहता है। क्योंकि लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। उस अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। और प्रभु के बारे में हमें बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में मकसद नहीं है, जब तक हमारे जीवन में पर्पस नहीं है, हम परमेश्वर के लिए सेवा नहीं कर सकते। जिस तरह पौलुस ने अपने जीवन में ठाना है, हमें प्रभु को क्रूस पे चढ़ाए मसीह को प्रचार करना है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं जोशुआ की पुस्तक, यहाँ पर हम देखते हैं जोशुआ परमेश्वर का एक लीडर है, प्रभु की सेवा करने वाला एक लीडर है। हम देखते हैं मूसा के बाद परमेश्वर ने जोशुआ को तैयार किया प्रभु के लोगों को चलाने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए उसको रखा। और हम देखते इस्राएल लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, और प्रभु के सामर्थ को अपनी आंखों से देखा है उन्होंने। हर जगह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया। और जोशुआ भी प्रभु का सेवक था, एक लीडर था। और जोशुआ ने अपने लोगों से ये बात कही। हालेलुया। वो कहने लगे, क्योंकि इस्राएल में जो इस्राएल लोग जो मिस्र में रहते थे, मिस्र का कल्चर, मिस्र की बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने सीखा है। क्योंकि हम कोई भी ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम उनकी देखा देखी में बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। और हम देखते हैं इस्राएल लोग 4.5 साल जो है वो वहाँ पे गुलाम थे, 430 साल। आप सोचिए, उस मिस्रियों के बीच में जो जो त्यौहार थे, जो जो उनके रीति रिवाज थे, और हर चीज़ को उन्होंने सीखा था। मगर वो प्रभु के लोग थे, परमेश्वर के जन थे वो। हालेलुया। क्योंकि इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम भी संसार में रहते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, पर हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पे जोशुआ ने इस्राएल लोगों से कुछ बातों को कहा। हालेलुया। जब जोशुआ की पुस्तक 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसकी 14 और 15 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। क्योंकि वो लीडर था, वो परमेश्वर का दास था, वो उन्हें बताता था। क्योंकि इस्राएल लोग यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग थे।
मगर उन्होंने बोला कि उन तमाम चीज़ों को तुम छोड़ दो और परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई से करो, क्योंकि सेवा खराई से करना है। अगर मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मगर प्रभु खराई चाहता है, हालेलुया, ढिलाई नहीं चाहता, कोई भी मिक्स करना नहीं चाहता। जो प्रभु का भेद है, उस भेद और गुप्त भेदों का ज्ञान जो है हमें बताना है, हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हमें खराई से उस वचन को प्रचार करना है, हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा कि खराई और सच्चाई से करो, जिनको और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मनंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। 15 आयत में यहाँ पर जोशुआ अपने विषय में कहता है, वो कहता है उसका डिसीजन ये है, हालेलुया, क्योंकि हमें ठानना है कि यीशु मसीह बरन क्रूस पे चढ़ा है, मसीह को छोड़ हम कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं, हालेलुया। जोशुआ कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, हालेलुया। ये डिसीजन है, हमारे जीवन का डिसीजन है, हालेलुया। केवल मैं नहीं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेगा जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा बोलकर नहीं कर सकता, मुझे एक निर्णय लेना है, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, हम परमेश्वर में फतह नहीं पा सकते, हम जय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है। ऐसा समय आ गया है कि मनुष्य दो विचारों में लटके पड़े हैं, दो मन में पड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। मगर परमेश्वर की सामर्थ जिसने पाया है, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे, हालेलुया। उनका जीवन प्रभु में स्थिर रहेगा और वो परमेश्वर में जय प्राप्त करेंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारा जीवन में एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन का मकसद हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम गवाही देते हैं, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमारा मकसद हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु की सेवा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही आपसे और मुझसे चाहता है, हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, परमेश्वर को हमें परमेश्वर के राज की खोज करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज हमारे जीवन में उतरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, हम प्रार्थना करते हैं, आज सारी दुनिया प्रार्थना करती है, पर हम देखते हैं किस किस के प्रार्थना का जवाब मिलता है। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रभु की उपस्थिति होना ज़रूरी है, हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है, वो आशीष लेके आती है, हालेलुया। क्योंकि सिर्फ हम मसीह हैं, हमें प्रार्थना करना है इसलिए हमें प्रार्थना करें, ऐसे नहीं। हम प्रभु की उपस्थिति में हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज को हम ढूंढना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की राज की खोज हमें और आपको करना है। अगर आपने निर्णय लिया है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, तो ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु को राज की खोज करना है, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु की राज की खोज नहीं करेंगे, परमेश्वर के उस सामर्थ को नहीं ढूंढेंगे, हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकती है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हालेलुया। क्योंकि हमें उस कार्य को करना है, हालेलुया। क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। मत्ती की इंजील 6 उसकी 33 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि इसलिए पहले तुम उसके राज
और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमें प्रभु की राज की खोज करनी है। हालेलुया। क्योंकि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। जो आशीषें प्रभु ने दी है वो काफ़ी नहीं है, हमें और आशीषें चाहिए और बरकत चाहिए। क्योंकि हम किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हमें प्रभु से कुवत चाहिए, प्रभु का अनुग्रह का हाथ हम पर चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक हमें चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें करना क्या है? प्रभु की उपस्थिति में हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आराधना करना है। जब हम आराधना और स्तुति करेंगे प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में उतर जाएगी। हालेलुया। तभी तो पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख को ये इसी को कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज की बातों को जब हम करते हैं, क्योंकि हमारी सेवा जो है सिर्फ मात्र सेवा नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे सेवकाई में प्रभु की आत्मा का सामर्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु की सामर्थ जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम परमेश्वर में हम कुछ भी फल नहीं ला सकते। हम देखेंगे हम जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे, मगर प्रभु चाहता है हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस पे कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। ये आत्मा का सामर्थ का प्रमाण कैसे हमें मिलेगा? जब हम प्रभु से शक्ति पाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की राज को खोज करेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की आत्मा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु की राज हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। आप देखोगे और परिस्थितियां बदल जाएगी, वहाँ का जो वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उधर जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में अद्भुत मौजे होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना आजकल एवरेज प्रार्थना है, कुछ ऐसे हमें करना है, हमें उसको निभाना है इसलिए हम कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण चाहिए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में उतरना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि हमारे जीवन का मकसद यह है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। हमें प्रभु की इच्छा पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि मुझसे और आपसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख बातों को रखते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करना शुरू करेगा और परमेश्वर हमारी सेवकाई को आशीषमय करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थना जब आप किसी के लिए करोगे, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उतर जाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उतर जाता है, चंगाइयाँ होने शुरू हो जाती है, छुटकारा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छा को करते हैं तब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की इंजील 4 और उसकी 34 आयत देखिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 4 और 34 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के इच्छा को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु की व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, और प्रभु की व्यवस्था हमें क्या बताती है कि प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हैं उससे हमें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, चल चल के हमें प्रभु के राज का प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि समय असमयों में हमें तैयार रहना है, क्योंकि दिन बड़े बुरे हैं, कठिन समय है। हम देखते हैं कि क्या इस संसार में हो रहा है, पर प्रभु के लोगों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर
परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको परमेश्वर संभालेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें किसी बात की भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो कह सकते हैं, दाऊद कहते रहे कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे मैं अंधकार भरी तराई में भी होके चलूं, हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये दुनिया पलट जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। एक प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी संसार में रहते हैं, उसका मकसद प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की राज की खोज करना है। हालेलुया। और वो मिल जाता है तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा आनंद और बड़ी खुशी होती है। और प्रभु का कार्य भी यही है। यूहन्ना की इंजील 4:34 में हमने पढ़ा है, यीशु ने उससे कहा मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। प्रभु यही चाहता है। जब प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु चाहता है आप और हम प्रभु की सेवा करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें। और क्या कहता है कि उसके भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चले और उसका काम पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है उसका काम दिन ही दिन में हमें पूरा करना है, क्योंकि एक रात आने वाली है, उस समय कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है कि हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पक्के प्रमाणों से हमें ये करना है। मगर प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम कोई भी चीज़ों को हम प्रभु के वचन में मिक्स करें, मगर जैसा प्रभु का वचन है वैसे ही हमें प्रचार करना है। हालेलुया। चौथी बात, हमारा जीवन का मकसद क्या है कि उस परमेश्वर के अलौकिक कार्य जो प्रभु ने दिया है उसे हमें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि ये अलौकिक कार्य है, ये ऑफिस का काम नहीं है, ये आपको कोई चीज़ें सौंपा नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको ठहराया है कि परमेश्वर के लिए आप कार्य करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप में होकर कार्य करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये अलौकिक कार्य जो प्रभु ने आपको सौंपा है, जब आप खड़े होकर जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पक्के प्रमाणों से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि यही अलौकिक जो कार्य प्रभु ने सौंपा है, इससे हमें पूरा करना है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं प्रभु के सेवक लोग को जो प्रभु ने काम दिया है उसे अधूरा छोड़ देते हैं, मगर हमें पूरा करना है। क्योंकि जो अलौकिक शक्ति जब आपके ऊपर कार्य करेगी, आप प्रभु की सेवा अद्भुत रीति से कर पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं 17 अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 17 और उसकी 4 आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगत में उतर कर आया। हालेलुया। उसने उद्धार के लिए जो काम करना था उसने पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर इस जगत में आया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, पर मनुष्य के बचाने के लिए उसने एक योजना बनाई कि वो मनुष्य बनकर इस जगत में आ गया। हालेलुया। उसने मरियम के पेट से उसने जन्म लिया और उसने हर एक कार्य को स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए किया। हालेलुया। उसने हमारे बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे लिए हर एक लांतान को सह लिया, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हमारी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, उस कार्य को प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से किया है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने ये कार्य कलवरी क्रूस पर मेरे लिए किया है, तो हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस महान कार्य को, उद्धार के कार्य को प्रभु ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में उतर कर आया। हालेलुया। वो वचन देहधारी हुआ
और हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो हर एक कष्टों से होके गया, मगर उसने पाप नहीं किया। उसका जन्म ही बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जय देना चाहता है, और उसने हमें कोई भी लेखा हमसे लिया नहीं। उसने हमारी धार्मिकता के वस्त्र को, जो गंदे चितड़ों के समान है, उसने हमें माफ़ कर दिया। उसने अपना धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना दिया, हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। ये अधिकार केवल प्रभु संतानों को देता है, और ये अधिकार हमारी शुद्धिकरण से हुआ है, हमारी धार्मिकता बनने के द्वारा हमें दिया गया है। और ये केवल प्रभु ने ये कार्य आपके लिए, मेरे लिए किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत कार्य है जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए पूरा किया है। ये अलौकिक कार्य है जो प्रभु ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया है, और यही कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, और हमें भी इसे पूरा करना है। हालेलुया। कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं, हर भाषा, हर कौम, हर जाति में से परमेश्वर अपने पवित्र लोग को चुनता है, और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा झुंड को प्रभु तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है ये अलौकिक कार्य जो प्रभु ने सौंपा है, और हमें उसको अच्छी तरह से निभाना है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया, क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के संग चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, जब प्रभु का अनुग्रह, हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुताई से होगा। हालेलुया। और पांचवी बात यह है कि पौलुस ने जो अपने जीवन में ठाना है, वो ये है कि उसको, उस कार्य को जो प्रभु ने दिया है, उसे पूरा तरह से पूरा करने के लिए खुशी के साथ, आनंद के साथ करने के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती है, संसार की कोई भी चीज़ें हमें प्रभु के सुसमाचार से रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमने ये बात ठान लिया है। अब हम हल पे हाथ रख के पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वचन में ये लिखा है, जो भी हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। यहाँ पर प्रेरित काम 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित काम 20 और उसकी 24 आयत, परंतु मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूंगा जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। देखिए, एक निर्णय हमारे जीवन में, एक मकसद। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, और वो कहता है कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और सेवकाई को पूरा करूंगा जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। आपको और मुझे वो गवाही देनी है, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है। हालेलुया। उस गुप्त भेद को बताना है, वो जी उठने की सामर्थ को हमें बताना है, क्योंकि जी उठने की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के लिए कार्य करना है, ओ खुदावंद यीशु को प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। प्रेरित काम 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 और 2 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जब वे लोग से ये कह रहा था तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उस पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाता था और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करता था। पौलुस प्रेरित जी उठने के विषय में बताया करता था। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत बड़ी
इस सामर्थ्य है, वो सामर्थ प्रभु ने कलीसिया को दिया है। हालेलुया। वो सामर्थ जो है जी उठने की है, और ये जी उठने की सामर्थ हर एक को आपको बताना है। हालेलुया। मरी हुई अवस्था से उन्हें जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही सामर्थ आपके जीवन में दे सकता है। और पौलुस प्रेरित जो है पीठ को पीछे नहीं हटता था और सुसमाचार को वो प्रचार करता था, मगर वहाँ के जो मंदिर के सरदार और सदूकी उस पर चढ़ाए, भैया तू क्यों प्रचार कर रहा है, तू क्यों लोगों को परमेश्वर की ओर फिरा रहा है, यीशु की तरफ घुमा रहा है। और वो लोग बहुत क्रोधित हो गए और कहता है तो उन लोगों को क्यों सिखाता है, और यीशु का उदाहरण दे देकर मरों में से जी उठने का प्रचार करता है। और हम देखते हैं उन लोगों को कई बार पौलुस पकड़वाया गया और हवालात में उसे बंद कर दिया गया, मगर उसने सुसमाचार प्रचार करने से रुका नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया था कि क्रूस पे चढ़ाए मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के बारे में बताना है आपको और मुझे, प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। क्योंकि ये समय आप पहुंचा है। जब प्रेरितों के काम 8 और उसकी 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रभु का वचन क्या कहता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हर एक चेला, हर एक प्रभु का दास जो परमेश्वर का जीवन में उनका मकसद थे, वो सब प्रभु यीशु को प्रचार करते थे। हालेलुया। वो कोई भी रुके नहीं थे। सामरिया में बहुत बड़ा आनंद आ गया जब फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर वहाँ पे जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ अधिकार से जब प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ के पक्के प्रमाणों से प्रचार कर रहा था। अंधे देख रहे थे, बहरे सुन रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, और अशुद्ध आत्मा शरीर से चिल्ला के उनके शरीर को छोड़ के निकल रही थी, और बड़े सामर्थ के कार्य परमेश्वर कर रहा था। दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ के निकल रहा था, और बहुत सामर्थ और अधिकार से वो प्रभु का राज का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम उस राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। प्रेरितों का काम 8 उसकी 35 में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उस यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत कार्य लोगों के बीच में अद्भुत रीति से होने लगा। जब हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुंचा। तब खोजे ने कहा, देखो ये जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। यहाँ पे फिलिप्पुस अपने मुंह खोलकर जब भेदों को उसने बताया, उसकी समझ में आ गई। हालेलुया। क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है। हालेलुया। गुप्त भेद है, ये आपको सुनाना है। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के राज में उद्धार पाने के लिए उसे प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करना जरूरी है। सिर्फ सर हिलाने से नहीं होगा। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है और उसे बपतिस्मा लेना है और प्रभु यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बनना है। ये धर्म नहीं बदला जा रहा है, मगर हमारी आत्मा बच रही है। हालेलुया। हमारे नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, हमारी आत्माएं बचाई जाएंगी, हमारी पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, लूका की इंजील 23 उसकी 47 में लिखा है कि ये राज का सुसमाचार यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा है। क्योंकि ये उद्धार जो इस सारे संसार में हम प्रचार किया जा रहा है, और वो नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। उसको छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ पर प्रेरितों काम 9 उसकी 20वीं आयत को भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और वे तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगे कि वे परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र
प्रभु यीशु मसीह है, ये प्रचार करना पड़ेगा, लोग को बताना पड़ेगा आपका उद्धार के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप उस पर विश्वास करोगे आप नाश नहीं होगे बल्कि अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के बारे में प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 10 उसकी 36 आयत में प्रभु का वचन कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा था कि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। हालेलुया। क्योंकि कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है और ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, उसके विषय में लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह नबी इसके विषय में कहता है। हालेलुया। क्योंकि ये बालक, ये प्रभु यीशु जो है आपके जीवन का प्रभु है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को प्रभु को देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करना चाहता है, दया करना चाहता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 23 और 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं उनके लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, वो नहीं समझते इसको, मगर ये सुसमाचार आपको सुनाना है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठने की सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ के प्रमाण है। एक इंसान का जीवन परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के सुसमाचार को बड़े अधिकार और सामर्थ्य से प्रचार करें। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 4:5 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। हम यीशु को प्रचार करते हैं क्योंकि यीशु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यीशु चाहता है तो वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। मगर अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये कार्य संभव हो सकता है। हालेलुया। पौलुस ने प्रभु यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। लोगों ने मन फिराया है क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पे किया है। अगर आप उसे विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम इब्रानी पुस्तक जब पढ़ते हैं 6 उसकी 11 में लिखा है, विश्वास करने वालों को क्या चाहिए, जो प्रभु के विश्वास करते उन्हें क्या करना चाहिए। हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसकी 11 आयत। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्योंकि केवल प्रभु ही उद्धार करता है, केवल प्रभु ही आपको बचा सकता है। ओनली सेवियर, ओनली उद्धार करता प्रभु यीशु ही है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, आज आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या से प्रभु आपको बाहर निकाल सकता है।
क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप नाश नहीं होंगे मगर आप अनंत जीवन पाएंगे। केवल प्रभु ही उद्धार करता है, केवल वही हमें अपने जीवन को बचाने के योग्य है। यही केवल परमेश्वर हमें बचा सकता, ये संदेश केवल प्रभु ही ने हमें दिया है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और उसका 68 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन केवल प्रभु है, केवल उसी के पास है। और जब हम उसके पास जाते हैं, हमें परमेश्वर का आनंद मिलता है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु को रिजेक्ट करता है, उसका मतलब ये है उसके जीवन में अनंत जीवन नहीं मिलेगा मगर अनंत मौत उसे मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो कोई उसको रिजेक्ट करता है, उसका मतलब वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है, उसका मतलब उसे जीवन नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा मगर उसे मौत मिलता है। आज मौका है, आज हम अपने जीवन को प्रभु को दे दें, परमेश्वर को सौंपे, हम उसे रिजेक्ट ना करें मगर हम उसे अपने जीवन का आधार मान ले। यूहन्ना 8 और 24 प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 8 और 24 में लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वो आज और कल और युगान्यों एक सा परमेश्वर है। वो केवल आपको अनंत जीवन दे सकता है, केवल उसी के नाम से हमारा उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर केवल उद्धार करता है, उसको छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। और पौलुस ने अपने मन में ठान लिया कि क्रूस पे चढ़ाए मसीह, वरन उस क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। आज मनुष्य बहुत सारी बातों को जानना चाहता है, मगर हमें ठानना है कि प्रभु यीशु को छोड़ हम कुछ भी जानना नहीं चाहते, वरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ हम कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। मगर परमेश्वर की हम सेवा करें, परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर में हम जय प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बलिदान कलवरी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए किया है। उसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, उसके द्वारा आपको नजात मिल सकता है। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 2 उसकी 2 आयत में हमने पढ़ा है कि प्रभु का वचन कहता, पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। क्योंकि यीशु मसीह ने वो कार्य आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पे कर दिया है। हालेलुया। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। 1 कोरिन्थियों 3 और उसकी 11 आयत को भी हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नेव डाल नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कार्य
आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पे किया है। हालेलुया। अगर कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है बल्कि अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है आप और हम, हमारे और आपका उद्देश्य यह है, हमारा और आपका मकसद यह है कि प्रभु यीशु मसीह में हम अपना जीवन को नित्य चलाएं और उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य की सेवा हम करें और सुसमाचार को हम प्रचार करें। जैसा प्रभु का सुसमाचार है हम वैसे ही प्रचार करें कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठने की सामर्थ परमेश्वर ने आज कलीसिया को दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसके पक्के प्रमाणों से परमेश्वर आज बहुतों को जिला रहा है, बहुतों को प्रभु के राज में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, तूने प्यारे परमेश्वर खुदावन पौलुस प्रेरित खुदावन अपने जीवन का उद्देश्य को बताया है खुदावन। उसने अपने मन में ठान लिया है कि मसीह यीशु को प्रचार करने के लिए, हालेलुया, तुम्हारे बीच मसीह को बरन क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी ना जानूं। हालेलुया। हर एक के जीवन का मकसद, हर एक के जीवन का उद्देश्य हम बताना है, क्योंकि ये बातें हम परमेश्वर के भेदों को गुप्त रीति से नहीं, पर हम मनुष्यों को परमेश्वर के भेदों को, उसकी ज्ञान की बातों को हम बताते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता जितने लोग बीमार हैं खुदावन, बिस्तरे पे है खुदावन, नाना प्रकार की समस्या में घिरे हुए हैं खुदावन, इस समय खुदा उनके शरीरों को छू प्यारे खुदावन, उनकी छाती को छू खुदावन, उनकी हर बीमारी के बंधन को उनके शरीर से थोड़े समय यीशु के नाम से खुदावन उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन। हालेलुया। क्योंकि तेरे बच्चे, तेरे संतान सुरक्षित हैं खुदावन, जो तुझ में चलते हैं, जो तुझ में ईमान रखते हैं खुदावन। प्रभु तेरा वायदा है खुदावन, उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। हर एक चर्च के मेंबर, हर एक दास दासियां, प्रभु के सेवक लोग, हर एक को तू छू और चंगाई दे खुदावन, छुटकारा दे खुदावन, अनुग्रह कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए और आप ज़रूरत पड़े तब आप अपने मार्केट में जाएं, और अन्यथा आप घर पे रहिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।